हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देख सकते हैं। ये जो चैप्टर रहने वाला है राज्य से साम्राज्य, तो आपका जो एग्जाम है उसमें आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको नोट्स के रूप में सारा समझा रहा हूँ। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी काफ़ी हेल्प कर देगी ये वीडियो। ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 की। आप जो है वो प्लेलिस्ट देख लेना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी। जो मौर्य एम्पायर है ना, वो किसने बनाया, तो उसे बनाने का जो श्रेय है ना वो अशोक के दादा को जाता है, और अशोक के दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, जो उसके दादा थे अशोक के, उन्होंने ही मौर्य जो साम्राज्य, मौर्य जो एम्पायर है पूरा का पूरा उन्होंने क्या करा, फाउंडेड करा, स्टैब्लिश करा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में तो देखो मैंने लिख रखा है, इंग्लिश में बुक से डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपके बुक ओपन है तो आपको और हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो मौर्य एम्पायर जो स्टैब्लिश किया गया कितने साल पहले, लगभग 2300 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। ठीक है, तो ये 2300 साल पहले, ठीक है, उससे भी ज्यादा समय हो गया मतलब। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ना, जो गुरु थे गुरु, तो जो टीचर थे जिन्होंने उसको सब कुछ सिखाया, बहुत आगे बढ़ाया, वो थे कौटिल्य। और कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। कौन सी लिखी थी? अर्थशास्त्र लिखी थी। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। जो मौर्य एम्पायर इन्होंने खड़ा किया ना, उसकी राजधानी किसको बनाया इन्होंने, जो राजधानी बनाने जो कैपिटल बनाया, वो बनाया था इन्होंने पाटलिपुत्र को। किसको बनाया था? पाटलिपुत्र। ये राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। और इसके अलावा और भी स्टेट थे जिन पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, तक्षशिला, उज्जैन। ठीक है, तक्षशिला जो थी वो नॉर्थ वेस्ट का गेटवे थी। ठीक है, इसमें सेंट्रल एशिया और इस तरीके से जा सकते थे। और जो उज्जैन थी ना, वो नॉर्थ टू साउथ इंडिया के लिए था। तो ये भी आपसे डीपली पूछ सकता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, हिंदी में भी आप यहाँ पर, हमारे पास बुक अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और दूसरा उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में जाने का रास्ता था। ये आपको याद रखना। ठीक है ना, और यहीं से बहुत बड़े व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार यहीं पे सारे जाया करते थे। ठीक है, तो अगर आपसे और पूछे कि जैसे ये अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य में उत्तर पश्चिम कंबल के लिए फेमस था। ये व्यापार मतलब जब ट्रेड होता था ना, ट्रेड, तो ट्रेड वहां पे उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए, दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था वो। ठीक है, ये आपको याद रखना कि कौन सा इलाका किस लिए फेमस था। यहीं पे सारा मेंशन किया गया, मैंने यहाँ से ना शॉर्ट में सारा निकाला हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ ये तो आप करेंगे, लेकिन आपको और डीपली पढ़ना है। ठीक है, मैं एक गाइडेंस के तौर पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार बता रखा है ब्लैंकेट कहाँ पर फेमस थे, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन जो है कहाँ पर फेमस थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, ये अच्छे से आप याद रखना इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर ये है कि ट्रिब्यूट किसे कहते हैं, नजराना किसे कहते हैं। अपनी इच्छा से दी जाने वाली राशि या पदार्थ को हम नजराना कहते थे। ठीक है, ट्रिब्यूट कहते थे। और ये ना परमानेंट नहीं होता था, और जो टैक्स होता था वो परमानेंट होता था, वो हर किसी को देना पड़ता था। ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट ने या जो राजा ने वहाँ अप्लाई किया ना, तो टैक्स सबको देना पड़ेगा। लेकिन नजराने में क्या था कि भाई आप अपनी खुशी से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप आपको अच्छे से सारा कर लेना, जिस पर आप ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं ना। ठीक है, तक्षशिला, ठीक है, ये उज्जैन, तो ये आपको अच्छे से करना है क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आपको कैप्चर कर सकते हैं। पाटलिपुत्र ये आपके मैप में आ सकता है। ठीक है, रेड वाला पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन ब्लैक वाला अच्छे से जरूर कर लेना। ठीक है, तो और अगर हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, आराम से करेंगे क्योंकि हमें जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो देखो नजराने के बारे में मेंशन किया गया, आप पढ़ सकते हो। और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था, और संसार में नजराने के रूप में, देखो जो भी कीमती चीज होती थी ना, उसे नजराने के लिए दिया जाता था। नजराने के तौर पर भी सोने के पत्थर, सोने या सोना ही हमें नजराने के तौर पर मिलता था। ठीक है ना, पत्थर मतलब सोना ही मतलब समझ लो, पत्थर मत बोलो उसको ना, धातु बोलो धातु। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे मैग्नेसिस, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये मैग्नेसिस कौन था? राजदूत था। कौन था? राजदूत। मैग्नेसिस के बारे में अब याद रखना। ठीक है, वो कौन था? ये राजदूत था। ठीक है,
और आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। देखो यहाँ पर सारा मेंशन किया गया राजदूत के बारे में, ठीक है। ये मैग्थिन जो था वो एम्बेसडर था, who was sent to the court of चंद्रगुप्त by the Greek ruler of the West Asia named Seleucus Nicator। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के पास में, क्योंकि वो उसका, ठीक है, कौन था, राजदूत, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना है। आज पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं, बिहार की राजधानी है ना। और अशोक मौर्य का वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जो अशोक था ना, अशोक, वही सबसे फेमस था। मतलब उसने अपने दादा का नाम और ऊंचा कर दिया, ठीक है। तो अशोक को आप अच्छे से याद रखोगे, अशोक सबसे ज्यादा फेमस राजा था, ठीक है, बहुत फेमस था, ठीक है। और इसने बहुत सारे काम करे, कलिंग की लड़ाई भी इसने जीती थी। और ये तटवर्ती इलाके में था ना उड़ीसा, इसने कहा कि अगर उसे जीत लूंगा तो समुद्र के पार का रास्ता आसान हो जाएगा और व्यापार करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जब अशोक ने कलिंग जीता तो उसने कहा कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतने लोग मारे गए, वो बहुत दुखी हो गया कि इंसान इतना इकट्ठा करके क्या कर रहा है, ठीक है, उसे क्या मिलेगा, शांति तो नहीं मिली ना। तो इस तरीके से इतने एक लिमिट तक संसाधन सही रहते हैं, ठीक है। तो उसने फिर सब कुछ युद्ध छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। पता है ऐसे क्यों करते थे? ताकि उनका पूरा कंट्रोल रहे, ठीक है, अपने इलाके में। वहीं से जो संसाधन जहाँ से आ रहे हैं उन पे कंट्रोल रहेगा तो अपने पूरे देश पर आराम से कंट्रोल बना के रखेंगे। और अशोक के धर्म क्या था? देखो, अशोक ने जो नियम कायदे कानून बनाए उसे धर्म का बोला, धर्म बोला उसे, ठीक है, अशोक धर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंग्लिश में सारा देख सकते हैं। उसने क्या धर्म में क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई किसी देवता की पूजा कर्मकांड की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये लिखा, ठीक है, ये लिखा, नॉट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। कोई सैक्रिफाइस, मतलब पता है उसने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि बहुत सारे जंतुओं को ना मार दिया जाता था, बलि दी जाती थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि किसी जानवर को मारा जाए, ठीक है। हर किसी को जीने का पूरा अधिकार होता है, ठीक है, इसलिए उसने मना किया। और उसने बोला जैसे पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है वैसे ही राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए। जानवरों की बलि नहीं देनी चाहिए, नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो जितने भी गुलाम होते हैं ना, सर्वेंट होते हैं, उनकी जो बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये लिखा, स्लेव जो है, जो सर्वेंट है ना, उनसे इल ट्रीटेड बिहेव नहीं होना चाहिए। उनसे इल बिहेव होता है तो उन्हें मना करा, ठीक है। और ये सारे जो जो सारे विचार थे ना, ये सारे धर्म कहलाए, ठीक है। सुनते मेरी बात। और ये सारे के सारे वो बुद्ध जो थे ना, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनसे सारे उसके प्रेरित थे सारे विचार। उसने जो महात्मा बुद्ध के ज्ञान को फैलाने के लिए ना, उसने स्तंभों, मतलब पत्थरों का सहारा लिया, उन्होंने पिलर्स का सहारा लिया, ठीक है, पत्थरों का सहारा लिया, ताकि लोग उसके बारे में जान सके, सही गलत के लोगों को पहचान हो। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस अपने दूत भेजे। मतलब उसने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगह अपने सारे के सारे कौन भेजे? दूत भेजे उसने, कि भाई जाओ, मतलब मैसेंजर जिसे बोलते हैं ना, उसने मैसेंजर भेजे कि जाओ बताओ लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में, उसकी रियलिटी के बारे में बताओ, ठीक है। और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दूर, मतलब इस कार्य के लिए श्रीलंका भेजा। तो यार ने श्रीलंका किसको भेजा? पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा, ठीक है। ये अशोक की बात हो रही है, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य के विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूची बनाओ। मतलब कौन कौन से मौर्य समाज में लोग कौन कौन सा काम करते थे? किसान का, पशु को पालने का, शिल्पकार का, व्यापारी का, शिकारी का, ठीक है। तो मौर्य समाज में कौन कौन से लोग काम करते थे? कुछ एग्रीकल्चर के रूप में लगे हुए थे, है ना। और कुछ जो लोग हैं वो ट्रेडर्स का काम करते थे। इस तरीके से आप इसमें बना बना के सारा बता देना। और आगे देखते हैं और आगे क्या है यहाँ पर। और देखो, यह कि अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। मतलब अपने धर्म को अच्छा कर, दूसरे धर्म को बेकार को, ये उन्होंने गलत बताया। और फिर ये आपने पढ़ा होगा, ये सिंबल देखे होंगे आपने, यहाँ पर देखो ये सिंबल वगैरह, ये अलग अलग लैंग्वेज में किस तरीके से डेवलप किए गए, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को देख रहे हो, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, ये जो अशोक के समय में जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अगर पूछेगा ना अशोक के समय कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? ये मौर्यकालीन स्तंभ है, ठीक है। ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है। ये
ये अगर आप देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ इंग्लिश में देख सकते हैं। और बुक के सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। ये राम पूर्वाबुल है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये फाइनली पॉलिश किया गया, अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर देगा। मौर्य काल का पिलर है, और ठीक है, राष्ट्रपति भवन में इसे रखा गया, ठीक है। ये उस समय के जमाने में बनाया गया, ठीक है। तो अगर किताब का नाम पूछेगा तो क्या है, अर्थशास्त्र है, ठीक है ना। इन्होंने लिखे कौटिल्य ने, या उनके गुरु का नाम एक और, मतलब उन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते थे, देखो। और अगर आपसे पूछेगा डायनेस्टी किसे कहते हैं, तो डायनेस्टी व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकम रूलर वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। समझ गया, जब फैमिली के अंदर ही एक के बाद एक राजा बनते रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायनेस्टी बोलते हैं, हम उसे वंश बोलते हैं, ठीक है। और ये किसकी पिक्चर है, शेरों वाला स्तंभ है। इसमें कितने शेर है, 4 है, एक आगे, ठीक है, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शन में 4 है, ठीक है, इधर 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 और उसके पीछे भी है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपको ये चैप्टर रिवाइज करवाया है, और आपको जो है ना इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से पढ़ने हैं। थोड़ा बहुत हम और भी समझ लेते हैं, ठीक है, एक चैप्टर को और समझ में समझ लेते हैं। देखो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करना, ताकि कोई दिक्कत हो, सही गलत जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपसे गलती नहीं, कलिंग क्या है, उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो अशोक की ब्राह्मी लिपि में हाँ ट्रू है, ठीक है। तो आपको ट्रू फॉल्स भी सारे अच्छे से करने हैं, देखिए ये हम ट्रू फॉल्स भी पढ़ ही लेते हैं जब हम इतना कर रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी देखो, हिंदी में भी देखो। तो जिन बच्चों ने कर लिया तैयारी, वेरी गुड। देखो ये क्या है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था, बताओ। उत्तर पश्चिम में था नहीं ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कह रहा है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ये देखो, ये ना पाकिस्तान बन गया ना, ये देखो, ये पाकिस्तान बन गया ना, तो पाकिस्तान में चले गए इलाके, हाँ है ना। तो इसलिए ये क्या है, सही लिखा है। ये क्या, चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, हाँ लिखे गए हैं, उनके गुरु ने लिखे ना। और कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, गलत, उड़ीसा का था ना। और ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है, ट्रू है, कलिंग ये रॉन्ग है। और ये मोस्ट अशोक इंस्क्रिप्शन आज ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। उसके बाद हम ये भी कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये कह रहा है जब हम ऑफिशियल कलेक्ट करते हैं डैश को फ्रॉम एरिया अंडर, तो बताओ ऑफिशियल कलेक्ट करने को क्या बोलते हैं, टैक्स, क्योंकि ये टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, समझा, टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा, तो ये कर होता है, कर। और राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता है। देखो ये तो हो गया ना टैक्स वाला, दिखाया था नहीं दिखाता, ये हो गया। अब ये रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू द प्रोविंसेस एज, बताओ क्यों जाते थे वो, गवर्नर के रूप में जाते थे, किसके रूप में जाते थे, गवर्नर के रूप में, ठीक है, हिंदी में, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, गवर्नर। इसका एक और नाम भी होता है हिंदी में, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण डैश और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बताओ मौर्य को किस पर कंट्रोल करते थे, 2 चीजों पे करते थे, एक तो वेस पर, है ना, मार्गों पर, दूसरा नदियों पर, क्योंकि यहीं से सारा व्यापार होगा, यहीं से उनकी इनकम वगैरह जनरेट हो सकती है, ठीक है। एक तो रोड्स पर करते थे, दूसरा जो है वो रिवर्स पे करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा पीपल इन द फॉरेस्टेड रीजन प्रोवाइडेड द इन मौर्य ऑफिशियल, बताओ क्या प्रोवाइड करते थे वो, उनको नजराना देते थे ना, क्योंकि वो अपनी मर्जी से दिया जाता है, ठीक है ना, क्या दिया जाता है, नजराना। और इंग्लिश में मैंने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूट, ठीक है, TRIBUT। मैं आपको ना बता रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना चाहिए बच्चों, ताकि पहले चैप्टर पढ़ा तो 3-4 बार, फिर उसके बाद क्वेश्चन से करें, तभी मजा आएगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब ना थोड़ा सा चैप्टर आगे का देख लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो देखो ये सेकंड, ये जो चैप्टर आपके एग्जाम में ये भी आ रहा है, नए प्रश्न नए विचार, बुद्ध की कहानी है, महात्मा बुद्ध कैसे बने, पता है ना। पहले वो सिद्धार्थ थे, उन्होंने 7 वर्ष तक इधर उधर घूमा, फिर एक वृक्ष के पेड़ के नीचे जब वो बैठे तो उन्हें वहां से ज्ञान प्राप्त हो गया, ठीक है। तो बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे वो, ठीक है। तो इंग्लिश में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो उन्हें सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त हुआ ना, वो बोध गया में प्राप्त हुआ था, ठीक है। वहीं पे उन्हें एनलाइटमेंट मिला, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे वो, ठीक है। पूछ लेगा एमसीक्यू में, किस पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। और इवन उन्होंने उन्हें बुद्धा बोला गया, क्योंकि बुद्धा बोला गया क्योंकि, और उसके बाद फिर उन्होंने उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में वाराणसी में दिया, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने जो प्रीच दी थी ना, प्रीच जो लोगों को शिक्षा दी थी,
उन्होंने सारनाथ में दी थी। कहाँ दी थी? सारनाथ में दी थी। ठीक है, और फिर उनकी डेथ कहाँ हुई थी ये भी आपको पता चले, कुशीनारा में हुई थी उनकी डेथ। कहाँ पे हुई थी? कुशीनारा। ये मेन यहाँ पे इन्होंने बता दी। फिर महात्मा बुद्ध ने शिक्षा क्या दी? वही जो हमें अशोक ने बताया था। अशोक ने ये बताया था ना कि भाई ये पूरा संसार जो दर्दों पीड़ाओं से भरा हुआ है, तो हमें इसी में मतलब लालच वगैरह नहीं करना चाहिए। तो वही सारा बना बना के लिखा ना। ठीक है, देखो अब ना थोड़ा सा मैं भी इसमें कम बता पाऊंगा। प्राकृत भाषा में उन्होंने यूज किया ताकि लोग उस लैंग्वेज को समझ सके। उस समय ना संस्कृत जो है थोड़ी टफ होती थी, प्राकृत इजी मानी जाती थी, तो इसलिए उन्होंने प्राकृत में रखा ताकि सभी बच्चे, सभी बड़े जितने भी सीख सके। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? मतलब अपने गुरु के पास बैठना, उनसे ये अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द टेक्स्ट। ठीक है, अब तो बाकी संघ किसे कहते हैं? जो मौर्य और जो बुद्ध धर्म था ना, तो उसमें बहुत से लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए थे, तो उन्होंने जहां पर रहने के लिए निर्णय लिया और एक साथ रहने लगे अपने घर पर छोड़ के, उसे संघ बोला गया। उसे संघ बोला गया। ऐसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा क्या है इस वीडियो का कि जैसे आपको बच्चा हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, तो वो इसको थोड़ा सा पढ़ के और भी ज्यादा नॉलेज गेन कर सकता है। हाँ या ना? ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक किया करो बच्चों। ठीक है, ठीक है। देखो साथी वाले मैं बनाता हूँ, साथी की वो सारे मतलब बहुत अच्छे, मतलब आप ही से बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका लाइक बहुत आते हैं। ठीक है ना, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से मुझे मोटिवेशन मिले ना, प्लीज मुझे, है ना। और बेटी भी। और जैन धर्म के बारे में आ जाए तो आपको इन्होंने 24वें अंतिम कौन थे? वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म ने क्या शिक्षा दी? तो एक एजुकेशन वाला आएगा कि हमें क्या टीचिंग दिया उन्होंने। तो इन्होंने बोला कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने आपको। ठीक है, जैनिज्म के बारे में बता दें कि 24th जो तीर्थकर थे वो वर्धमान महावीर थे। ठीक है, इन्होंने क्या क्या शिक्षा दी आप बना बना के से थोड़ा सा बता सकते हो। इन्होंने यहाँ तक इन्होंने ये पता है, इन्होंने तो कीड़ों तक को मारने के लिए मना कर दिया। पर एग्जाम में क्वेश्चन आते कि किसानों ने जैन धर्म को क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि किसान जो है फसलों को उगाते थे, तो वो कीड़ों को मारे बिना फसल कैसे उगा सकते थे? इसलिए किसान जो है ना वो जैन धर्म नहीं अपनाया, इसलिए व्यापारियों ने अपनाया। ज्यादा व्यापारी लोग ही जैन धर्म को मतलब अपना लेने लगे और अपनाया उन्होंने। ठीक है, समझ में आ गई? इस तरीके से थोड़ा सा बता दो। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में ज्यादा जो है जैन धर्म जगह स्प्रेड हुआ था। ठीक है, और गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। ठीक है, जो जैन की शिक्षा है वो याद रखना, वल्लभी नामक स्थान पर याद रखना जिनकी शिक्षा लिखी गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वल्लभी इन द गुजरात अबाउट 15 years back। ये याद रखना, वल्लभी। ठीक है, तो ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अब फिलहाल वीडियो में हम इतना विराम देंगे। ठीक है, आपसे ये कहेंगे कि आप ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर देना। ठीक है, बाकी जो मैंने और वीडियोस वगैरह बना रखी हैं आप उन्हें अच्छे से कर लेना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा रही थी, नोट्स वगैरह मैंने यहाँ बनाए थे। ठीक है, वो सिर्फ देख लो, जिसके पास टाइम हो अगर वो पढ़ना चाहे तो वो यहाँ पर पढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है, ये वाले कह रहा था मैं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। वे बुद्ध क्षत्रिय थे। ठीक है, और शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ये आपको याद रखना। ठीक है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ जो है उन्हें हम गौतम कहते हैं। उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना करी थी 25 साल पहले लगभग। ठीक है, ठीक है, और कुशीनारा में उनकी डेथ हुई थी। बोध गया पेड़ के नीचे उन्होंने, पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने पूरा पूरा संसार ये दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और दुखी दुखे संसार में। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, हमें इसका विलाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने प्राकृत भाषा में लोगों को ज्ञान दिया। ठीक है, और उपनिषद जो है वो उपनिषद इज द रिटन फॉर्म ऑफ बुद्धा स्टोर। और जो ये जो उपनिषद है, बुद्धा के जो विचार थे उसमें भी कुछ बताया गया। गुरु के पास बैठते हैं ना शिष्य, तो उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अभी इसे चेक करेंगे बाद में। तो अब इसको अब रहने दो, बाकी सारा आप ये देख लो कि और क्या क्या बातें मैंने बताई। देखो जो मैन रहते थे ना, मैन जो मठों में रहते थे संघ में, उन्हें मोंक बोलते थे, और जो औरतें रहती थी उन्हें नन बोलते थे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी आप ये सारे थोड़े बहुत क्वेश्चन देख सकते हैं। और जियोग्राफी तो मैंने आपको पहले बता दी थी सारी। ठीक है, और पॉलिटिकल में भी आपको वहाँ इक्वलिटी, पेरियोडाइज, ठीक है, वो आपने सारे पढ़ लिए होंगे, है ना। तो ये तो हिंदी का आ गया। तो इतना ही था इस वीडियो में। अपना पूरा पूरा ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और बुक से चैप्टर पढ़ के अच्छे से तैयारी करना बच्चों। अगर आपको फुल मार्क्स लाना है ना, नोट्स बनाना है ऐसे करके, और फिर क्वेश्चन आंसर अपने आप करना। फिर देखो कि आप क्वेश्चन आंसर
उसके आंसर बता रहे हो, पहले क्वेश्चन से मत किया करो, पढ़ने के बाद फिर देखो अगर आप नहीं बता पाते तो अपने चैप्टर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, उसको और अच्छे से पढ़ो, फिर आप इसके आंसर की कहीं और से हेल्प भी लो, ताकि बहुत अच्छा बेस्ट प्रेजेंट कर पाओ अपने आप। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ठीक है, तो जैसे ये अभी ट्रू फॉल्स है थोड़े से, तो ये ट्रू फॉल्स जरा देखते हैं, आप इसका आंसर बता पाते नहीं बता पाते? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये ट्रू फॉल्स है, तो हम इसके ट्रू फॉल्स को यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले वाला, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्ध ट्राई टू स्प्रेड द मैसेज टू द पीपल। तो उन्होंने क्या क्या करा? उन्होंने लोगों को बोला कि दयालु रहो, जो गुलाम होते हैं उन पर अत्याचार मत करो, है ना। उन्होंने लोगों को शिक्षा प्रदान करी। ठीक है, शिक्षा देने पर जोर ज्यादा दिया। उन्होंने कहा कि अपने विवेक से काम करो, मतलब अपने सेल्फ थॉट पर जरा ध्यान दो, और क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, इस पर आप जरा कंसिडर करो। अब प्रूफ देख लेते हैं थोड़े से। तो यहाँ पर जैसे यह है कि बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, बताओ क्या बुद्ध कहते हैं जानवर को मारो? बताओ ये क्या फॉल्स है? ठीक है, ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सारनाथ जो इम्पोर्टेंट था, पता सारनाथ क्या बहुत इंपोर्टेंट था? इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टोट फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या बुद्धा ने वहां सबसे पहले पढ़ाया था, सबसे पहले शिक्षा दी थी, तो ये बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, फिर कह रहे बुद्धा ने बताया था कर्म हैज नो इफेक्ट ऑन अवर लाइफ। बुद्धा ने ये बोला था कि कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये लिखा हिंदी में, बुद्धा ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कर्म कांडों को उन्होंने मना किया। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये ट्रू है। ठीक है, हाँ ना, बोध गया में। और ये कह रहा है कि उपनिषदिक थिंकर बिलीव दैट द आत्मा एंड ब्रह्म, और अल्टीमेटली बताओ कि उपनिषद ये बोलते हैं कि आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही है। हाँ, ये ट्रू है। ठीक है, तो बाकी ऐसे आप सारे सारे क्वेश्चन करना। तो इतना ही था इस वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।